स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। स्वयं की सत्ता से जो एक समय के लिए भी डिगा नहीं, स्वयं की ध्रुव सत्ता को जिसने एक समय के लिए भी त्यागा नहीं, ऐसा अडिग ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व यही मैं हूँ। राग और द्वेष के विकारी भाव तो ध्रुव ज्ञायक देव में कहीं भी नहीं। ज्ञान का जानने रूप प्रवाह भी ध्रुव ज्ञायक देव के बाहर बहता है। जिस ध्रुव ज्ञायक देव में पर्याय कभी मिल नहीं सकते और अनंत गुण कभी बैर बिखेर हो नहीं सकते। अनित्य का नित्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता और नित्य अनादि अनंत ऐसे गुण कभी बैर बिखेर होकर स्वतंत्र द्रव्य नहीं हो जाते। द्रव्य भी शुद्ध है और गुण भी शुद्ध है। द्रव्य भी नित्य है और गुण भी नित्य है। फिर भी गुण के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं और द्रव्य के लक्ष्य से निर्विकल्प अनुभूति। मगर उस लक्ष्य का भी लक्ष्य नहीं, यही परम तृप्ति है। जन्म मरण से छुटकारा इसी का नाम है कि उत्पाद और व्यय स्वरूप स्वयं को न मानना और ध्रुव स्वरूप मानना, भेद स्वरूप न मानना और अभेद एक रूप मानना। परमाणु मात्र से पहचान ही मिट जाती है।
पुद्गल मात्र से ही पहचान मिट जाए और चैतन्य ही मेरी पहचान है, ऐसा अंदर से भाव भाषण सहित श्रद्धा का जोर हो। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति प्रमाण से यह स्वीकार हो कि मैं ही चैतन्य तत्व हूं, मैं ही परमात्मा हूं। जहां जहां देखो वहां ज्ञान 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 ही दिखाई देता है, क्योंकि स्वयं का विस्तार ज्ञान के अतिरिक्त और कहीं पर भी नहीं। अनंत सिद्ध परमात्मा निज चैतन्य प्रदेश पर नहीं, मेरी ही जाति के, मेरे ही स्वभाव के, मेरे ही जैसे अनंत सिद्ध परमात्मा भी जब मुझसे अलग है, तो यह राख की दीवार जिसमें ध्रुवता कैसे मिलेगी? यह ध्रुव चैतन्य तत्व इस राख की दीवार में है ही नहीं। यह जो प्रति समय अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, यह अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान है। ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, तो फिर दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? ज्ञान का अनुभव हो रहा है तो आनंद का अनुभव होना चाहिए। ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, मगर माना है कि ज्ञेय का अनुभव हो रहा है, इस मिथ्या कल्पना के कारण दुख का अनुभव हो रहा है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, प्रत्येक जीव को ज्ञान की अनुभूति होती है। मनुष्य शरीर के परमाणु में जब ज्ञान गया नहीं, चमड़ी में ज्ञान गया नहीं, तो चमड़ी का अनुभव कैसे हो? जीभ में ज्ञान गया नहीं, तो जीभ का अनुभव कैसे हो? ज्ञान ज्ञान की सत्ता के बाहर इंद्रियों के परमाणु में गया नहीं। यही स्वभाव है। ये स्वभाव इतना सहज है, कुछ भी न करना पड़े, इसी का नाम स्वभाव है। इसलिए इस जगत में कोई भी पापी नहीं, कोई भी पुण्यात्मा नहीं। इस जगत में प्रत्येक जीव ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध है। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही अनुभव में आता हो, ऐसा जीव फिर पापी कैसे? ऐसा जीव पुण्यात्मा कैसा? ऐसा जीव कर्म से बंधा हुआ कैसा? कर्म का बंध है ही नहीं, क्योंकि कर्म का बंध ज्ञान की अनुभूति में कहाँ? जहां मात्र जानना 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 ऐसी अनुभूति होती हो, वहां बंधन कैसा? मैं चैतन्य परमात्मा, जहां बंधन ही नहीं। वो बंधन है, वो कल्पना रूप भ्रम है। वह बंधन भी तब तक है, ये अनादिकाल से निगूढ़ में रहा और फिर भी बंधन नहीं। अनादिकाल से मिथ्यात्व का भाव का पोषण किया और फिर भी बंधन नहीं। अनादिकाल से मिथ्यात्व भाव से पीड़ित हुआ और फिर भी दुख नहीं। अनादिकाल से अनंत जन्म मरण की इतनी लंबी कहानी है, फिर भी वह मेरी नहीं। ये जन्म मरण की कहानी है, मगर जन्म मरण की कहानी किसके कारण है? कि जिस स्वरूप को नहीं माना है, उस स्वरूप की पहचान के बिना ये जन्म मरण की कहानी है। और ये जन्म और मरण होने पर भी अनंत दुख को पर्याय में भोगा होना, ये एक एक समय की पर्याय में अनंत दुख भोगा, अनंत दुख भोगा, मगर दुख भोगता होने पर भी
भगवान आत्मा आनंद का कंद ऐसा चैतन्य आनंद मूर्ति कैसे है? पर्याय में इतना दुख भोगता है, फिर भी वो पर्याय में बाहर जाता नहीं है, पर्याय के प्रदेशों पर फैलता नहीं है। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं भगवान। ये चैतन्य तत्व की ऐसी रुचि हो, चैतन्य 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 के भाव भाषण सहित ऐसी अंतर में रुचि जगे कि आत्मा की अनुभूति हो ही रही है, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही तो आत्मा की अनुभूति है। खारेपन की अनुभूति यही तो नमक की अनुभूति है। और सब्जी में जो रस चखने में आ रहा है, वहां पर इतनी जागृति बनी रहे कि ये खारापन नमक का है, सब्जी का नहीं है। ये भेद ज्ञान में जानने में आए। ये खारापन है, ये नमक का है, और नमक है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सब्जी आंखों से दिखाई देती है, मगर खारा स्वाद जैसे ही चखने में आया कि तत्क्षण ये जागृति कि ये नमक का खारापन है, ये नमक का खारापन है। सब्जी में नमक कम डला है, सब्जी में नमक कम है, इसलिए खारापन कम है। ये कम नमक है, ये नमक की अनुभूति है, सब्जी की नहीं। और ये नमक तो अदृश्य है, यह ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। मगर ये जो रूपी जड़ पदार्थ, ये जो ज्ञेय, ये राख की दीवार के परमाणु, ये आंखों से दिखाई देते हैं, ये आंखों से दिखाई देते हैं, मगर ज्ञान से जानने में आते हैं, आंखों से नहीं। न चमड़ी में ज्ञान को फैलता हुआ देखे, न आंख में ज्ञान को फैलता हुआ देखे, न विकल्पों में ज्ञान को फैलता हुआ देखे। ज्ञान को जानने के बाहर कहीं फैलता हुआ न देखना, और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होना। ऐसा तत्व विचार जब, ऐसा चैतन्य तत्व विचार जब निरंतर चलता है, उस तत्व विचार के बल पर ये देह की पकड़, ये देह के प्रति जो मैं का भाव जो है, वो मैं का भाव वो मरता जाता है। वो मैं के भाव पर हथौड़ा पड़ता है। मैं का भाव परिणाम और कषाय की मंदता होती है, ऐसा नहीं। कषाय की जो मंदता है, उस मंदता के साथ में एकत्व जो है, वो एकत्व अब मंद होने लगता है। कषाय भाव तीव्र था और कषाय भाव मंद हुआ। ये कषाय भाव का मंद होना, इससे सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। कषाय भाव इतना तीव्र था, अब कषाय भाव मंद हुआ। तीव्र क्रोध पहले था, अब क्रोध मंद हुआ। कषाय की मंदता के बिना तो गुरु की देशना कान में भी नहीं पड़ती। गुरु की देशना सुनकर के कषाय भाव की मंदता हो, ये प्रयोजन नहीं था। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का प्रयोजन क्या है? कि राग और द्वेष के भाव इतने मंद हो जाए, ये प्रयोजन है ही नहीं। समूह शरण में जीव तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने जाता है। ऐसा हो भगवान, ये सुबह सुबह अभी चैतन्य तत्व विचार सुनने के लिए बैठना, नींद में से जाग करके ये चैतन्य तत्व विचार सुनने के लिए बैठना, ये कषाय भाव की मंदता नहीं तो क्या है? इंद्रिय विषयों के भोगों की मंदता, ये भोगों के भाव अभी मंद हुए, तभी तो ये भाव आया। समूह शरण के बाहर वहां पर नृत्य और नाटक जो होते हैं, वो नाटक न देखने बैठ जाना और तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने बैठना। भगवान की वाणी सुनने के लिए गया। समूह शरण में रत्न जड़ित ये समूह शरण में
तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर के जो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान पाया, वो रत्नों को देख करके पाया होगा। वो रत्नों को देख करके नहीं पाया, वो परमात्मा के रूप रंग को देखा, इसलिए ज्ञान पाया होगा। या फिर समूह शरण में जो जीव वहां भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने गए, ऐसे स्वर्ग के देव के मुकुट के मणि को देखा। क्या देख करके 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान पाया? इतना ज्ञान पाया कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को कितनी एकाग्रता से सुना होगा। भगवान का एक भी वचन व्यर्थ न जाए, पूरी तरह से सावधानी से कैसे सुना होगा। पूरी सावधानी से भगवान की वाणी को सुना और कहीं पर भी फंसा नहीं। वहां पर विषय के भोगों में, इंद्रिय विषय के वैभवों में वो कहीं पर भी फंसा नहीं। तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाता है, वह भी उसमें फंसता नहीं है। मगर ये धर्म नहीं है। चैतन्य तत्व की पुकार सुनने का प्रयोजन कषाय भाव की मंदता है ही नहीं। यहां तक कि कषाय भाव की मंदता लेकर के ही भगवान की वाणी सुनने जाता है। कषाय भाव की मंदता तो पहले से ही होती है। गुरु की देशना सुनने से पहले ही कषाय भाव तो मंद होता है, क्योंकि विशुद्धि के बिना देशना कैसी। देशना को तो तीसरे नंबर पर लिया। देशना लब्धि तीसरे नंबर पर है, विशुद्धि लब्धि दूसरे नंबर पर है। तो विशुद्धि, ये विशुद्धि होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो लेकर के ही गुरु के पास गया है। अब तो ये जो कषाय भाव की मंदता हुई है, ये इंद्रिय विषय के भोगों को छोड़ करके, शांत होकर के, चुपचाप चित्त से जो चैतन्य की पुकार सुनने का जो भाव आया, उस भाव को लेकर के जो सुनने बैठा। अब सुनने का प्रयोजन तो यह है कि ये वाणी जो सुनने में आती है, ये सुनने का जो भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ये कषाय की मंदता, उस मंदता में रस न ले और ये अनुभव करे कि ये कषाय की मंदता भी सब्जी की तरह है। और ये कषाय की मंदता की अनुभूति नहीं है, यह ज्ञान की अनुभूति है। तो उपयोग जो है, जो कषाय की मंदता में जाता था न, वहाँ का लक्ष्य हटते ही, लक्ष्य छूटते ही यहाँ पर जो अनुभव में आ रहा है, इस ज्ञान पर ही जोर जाता है। ज्ञान 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 की ही अनुभूति होती है। ऐसे ज्ञान की अनुभूति, ऐसे ज्ञान की अनुभूति होती है। पर की अनुभूति होती ही नहीं। निकटता कितनी भी हो, कितनी भी निकटता होने पर भी वह यहाँ जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव तो स्वयं का होता है। पर कितना भी निकट हो, निकटता अलग बात है और अभेदता अलग बात है। ये इंद्रिय के परमाणु और भगवान आत्मा, ये एक बिल्कुल निकट, एक क्षेत्रावगाही ऐसे दिखाई देते हैं। एक क्षेत्रावगाही होने पर भी ये अभेद नहीं है। ऐसा ही भगवान जीवन, ज्ञानी का जो जीवन है, जो चैतन्यमय जीवन है। चैतन्यमय जीवन का अर्थ ही है कि ज्ञान 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 की ही मस्ती में जीवन। ज्ञान की मस्ती में जीवन जहाँ पर है, वो चैतन्यमय जीवन है। इंद्रियों के परमाणु के संग नहीं, तत्क्षण ऐसा हो। देह के परमाणु में तुरंत ही, देह के परमाणु में जहाँ पर भी ऐसा परिणमन हो न, ऐसा ही कि यहाँ पर ज्ञान है, ज्ञान है। जैसे ही पैर में कांटा चुभे, पैर में कांटा चुभते ही, पैर में कांटा चुभते ही, अरे कांटा चुभा, अरे कांटा चुभा, अरे पैर में कांटा चुभा, मेरे पैर में कांटा चुभा, वो जो विकल 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 चलते हैं,
और पहला भाव ही वो आता है कि अरे पैर में कांटा चुभा। जागृत सम्यक दृष्टि की ये दशा कि पैर में जो कांटा चुभा वो ज्ञान का ज्ञेय बना, और अनुभव में जो आया वो कांटा चुभा वो नहीं, वो ज्ञान अनुभव में आया। और ज्ञान अनुभव में आया तो वहां पर अयोग्य ऐसा भाव नहीं आता, अयोग्य का भाव नहीं आता। अर्थात सम्यक दृष्टि को इस जगत में कुछ भी अयोग्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि ज्ञान की योग्यता ही ऐसी है, यथा योग्य ऐसी वर्तमान की दशा है कि ये कांटा चुभा, ये ज्ञान में जानने में आया, मगर अनुभव में तो मुझे ज्ञान ही आया, और वहां सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा ये अभ्यास करते 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 ये ऐसी दृढ़ता आती है। ये तत्व विचार करते करते कि बस ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, ये ज्ञानमय जीवन ऐसा हो, पहले ही ये ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति। ऐसा कुछ भी, ये तो पैर में कांटा चुभा हो, पैर में कांटा चुभा वो, मगर शरीर के अंग में कैसी भी बीमारी आ जाए, कैंसर की बीमारी आ जाए, ऐसी गठान हो जाए ना, कैंसर की गठान है, और कहे कि अब 2 महीने में मृत्यु है, और मृत्यु का अनुभव हो रहा है कि ये ज्ञान का अनुभव, यह मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ। ये प्रवाह जो ध्यान, ये चैतन्य तत्व की ऐसी अनुभूति, भगवान ऐसे परमाणु में जो ज्ञान चाहे नहीं, वहाँ का अनुभव कैसे हो उस समय। फिर वो विषय, वो ज्ञेय अलग अलग बनेंगे, नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आएंगे, नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, मगर दृष्टि वो नए नए ज्ञेयों की ओर न हो, नए नए ज्ञेयों की ओर दृष्टि जाए नहीं। यहाँ पर जानना 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 हो रहा है, मैं अपने ज्ञान से दूर गया ही नहीं। मल मूत्र का विसर्जन होता हो, यहाँ ज्ञान में से ज्ञान में से ज्ञान में से ये जो जानना 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 हो रहा है, उसमें से क्या गया, ये अनुभव। हो वहाँ फिर मलिनता का विकल्प ही नहीं आएगा। ये मलिन पदार्थ है, ये मल मूत्र, ये विष्ठा। इसलिए भावलिंगी मुनिराज, यहाँ चारों ओर मैं किधर बैठूं, सब जगह विष्ठा का ढेर है। यहाँ एक एक सब जगह विष्ठा का ढेर, मगर विष्ठा का ढेर यदि ज्ञान में जानने में आए, तत्क्षण ये जागृति के ज्ञान के बाहर विस्तार कहा, और ये अनुभव ज्ञान का हो रहा है। वरना भावलिंगी मुनिराज तो वन में विचरण करते हैं ना भगवान, वन में तो ऐसे ही जानवरों का गोबर और विष्ठा, यही तो जंगल में क्या होगा, ऐसा ही होगा। मगर फिर भी हर अंतर मूर्त में स्वरूप में ऐसे ही लीन हो जाते, ऐसे ही नहीं, विकल्प के काल में भी जिनके अंतर में ये चैतन्य की धारा चलती है, उपयोग अंतर में सरक जाता है। उपयोग त्रिकाल ध्रुव न्यायक में ऐसे ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये तेरी बात चल रही है, ये तेरी बात चल रही है कि बस तुझे ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा है। ये स्वीकार, ऐसा हो, ऐसा स्वीकार, फिर तू विष्ठा वाला है ही नहीं। अब पेट के अंदर इतना कचरा भरा पड़ा हो और फिर ज्ञान की अनुभूति हो, तो तू देहधारी कैसे रहा, देहधारी रहा ही नहीं। ऐसा हो, ये बोलना ऐसा होता है। ये बोलना, वाणी वैसी निकलती है, और वाणी चलती हो। 78 घंटे तक बोलना हुआ, और 78 घंटे लगातार 78 घंटे बोलना हुआ। मुंबई में सत्संग हुआ ना, 78 घंटे तक ये सत्संग होता रहा, और सत्संग का विषय था चैतन्य चमत्कार। ये चमत्कार 78 घंटे बोलना, ये चैतन्य का चमत्कार नहीं भगवान। 78 घंटे तक बिना रुके, बिना खाए पिए,
78 घंटे तक बोलना है, 78 घंटे तक बोलते रहना, 3 दिन 3 रात लगातार ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और सत्संग पूरा हो और जब उठना हुआ तो उठना हुआ तो सबसे पहले उठ करके सीधा वॉश बेसिन में जाना हुआ, सीधा ही खून की उल्टी। इतना खून निकला, खून की उल्टी हो गई, इतना खून निकला। मगर ये जो खून निकला वो खून जब सामने हो, दर्पण के ऊपर खून हो, दर्पण के ऊपर खून हो, वहां वॉश बेसिन में खून हो, मगर ये अनुभूति खून की नहीं है, क्योंकि खून का स्वभाव अनुभूति का नहीं है। ये खून का स्वभाव अनुभूति का नहीं है, ये ज्ञान का स्वभाव है। ये ज्ञान का स्वभाव है। उस स्वभाव की ओर जो दृष्टि बन करके रहे, ये चैतन्य का चमत्कार है। बोलना ये चैतन्य का चमत्कार नहीं है। बोलना ये तो पराये का काम है। ये चैतन्य का क्या, चैतन्य का चमत्कार तो ये ओ हो आ, 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 ये जो दृष्टि चैतन्य 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 पर ही दृष्टि रहे, ये चैतन्य का चमत्कार है। स्वरूप की ओर दृष्टि जाए, खून का ढेर हो, ऐसा हो, बीमारी आएगी तो बीमारी ये सब होगा, यही तो होगा, ये होगा, मगर पहले से ही जो तैयार है, जो ये तैयार है ऐसी दशा से पहले ही, जिसके अंतर में ये चैतन्य का जोर है, अब ऐसा हो। हाँ हाँ हाँ, शरीर अब साथ नहीं देता है, शरीर अब साथ नहीं देता है। किसके लिए साथ नहीं देता है? पहले कभी साथ दिया था? क्योंकि भूतकाल में जहाँ जहाँ मैं अपने जानने को देखता हूँ, तो उस जानने में तो परमाणु ने साथ दिया ही नहीं है, साथ दिया नहीं है। इसलिए देह का जो रस है न, देह के प्रति जो उपकार का भाव है न, अरे ये देह महिमावान, वो भाव मर जाता है, वो भाव ही मर जाता है। ऐसा उसके प्रति का जो भाव, इसने कुछ किया नहीं, ये किया, ऐसा भाव होगा तो फिर, ऐसा भाव होगा तो फिर वहां पर राग द्वेष होने की संभावना है। ये शरीर ने कुछ किया तो राग द्वेष होने की संभावना है। ये देह ने तो कुछ किया नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हारा भला करता है ऐसा भाव आए तो राग होगा, कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा करता है ये भाव आए तो द्वेष होगा। ये इंद्रिय के परमाणु मेरा कुछ करते हैं, अच्छा या बुरा, तो राग द्वेष होगा। मगर मेरा क्या होता है, मेरे में क्या हो सकता है? पहले तो मेरे में हो क्या सकता है कि जानना 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 ये हो सकता है। और जानना 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 जो हो सकता है, उसमें इंद्रियों के परमाणु का कोई हाथ नहीं है। ऐसा हो, इंद्रियों के परमाणु का कोई हाथ नहीं है। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, फिर उस ढेर में ही ऐसा है। थाली वहाँ पड़ी है, भोजन वहाँ है, हाथ वहाँ है, और ये मुंह जीभ दांत ये सब वहाँ है, और तुम अनुभव करते हो ज्ञान के बाहर कहीं पर भी मैं नहीं। ओ हो 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 हो, हे चैतन्य परमात्मा, ओहो ऐसा दूर से मेरी सत्ता न्यारी, और वहाँ का काम वहाँ होता है। ऐसे बचपन में भी ऐसे हो, अर्थी के ऊपर भी, वहाँ पर अर्थी जनाजा होता है ना, उसके ऊपर भी, उसकी छाती के ऊपर ऐसा कभी मैंने देखा होगा, ऐसा विचार आ रहा है। कभी वो लड्डू रख देते हैं वहाँ पर, मरते मुर्दा होता है, मुर्दे के ऊपर ऐसे लड्डू रखा है, मगर वो ऐसे जैसे बच्चा दूर से देखता हो ना, अर्थी के ऊपर लड्डू रखा है, मगर वो लड्डू मुर्दे के ऊपर लड्डू रखा है ना, ऐसा ही वो लड्डू भी वहाँ, मुर्दा भी वहाँ, वो तो वहाँ है ही नहीं जहाँ पर लड्डू रखा जा रहा है, वो तो निकल गया न। मुर्दा, वो जो जिंदा था, वो तो जीवंत परमात्मा तो निकल गया। ऐसी ही पूरी क्रिया, पूरी क्रिया, तब वो क्रिया नहीं थी। फिर ढेर का मतलब ये है, ये ढेर है, ऐसा ही ढेर।
अनंत बार ऐसा हुआ। ऐसे ही हाँ, अंतर सिर्फ इतना ही दिखता है। ऐसा ही हो। लड्डू अंदर, मुर्दे के अंदर उसकी छाती के ऊपर लड्डू रख दिया। ऐसे ही यहाँ ज्ञान 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 ज्ञान, ये चैतन्य परमात्मा, इसके अलावा मैं अपने में कुछ देखता नहीं हो। और ये भोजन हाथ में लिया, ये पेट में जाता हो तो ये सब एक ढेर के रूप में देखना, बस। तब फिर वो भेद नहीं, एक ढेर के रूप में देखना, इसका भाव ये है भगवान। फिर ओ परमाणु मात्र को देखा ने, आकाश में फिर जो बादल बने, उन बादलों के कारण मेरा जानना नहीं होता, बादलों के कारण जानना नहीं होता। वहाँ जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के कारण जानना नहीं होता। पहाड़ के परमाणुओं के कारण जानना नहीं होता। पहाड़ को जैसे देखते हो, ये पहाड़ के परमाणु से तुम मानते हो कि आत्मा में जानना हो रहा है। जैसे पहाड़ से जानने का कार्य नहीं होता, ये दिखाई देता है, ऐसे ही ये दिखाई दे कि ये इंद्रियों के परमाणु के कारण ये जानना 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 नहीं हो रहा है। ऐसा ऐसा हो, अंतर में पर्याय में ऐसी दशा का प्रकट होना, ऐसा मुनिराज का जो कार्य है, इतना स्वतंत्र कार्य है। मुनिराज का जो कार्य है न, किसी पराये का अवलंबन लेकर के मुनिराज यात्रा नहीं करते। भावलिंगी मुनिराज का विहार देखते हो न, सुबह सुबह भावलिंगी मुनिराज विहार करते हो न, चल करके विहार करते, अपने हाथ में ही पीछी और कमंडलू है। शिष्यों को पकड़ाते नहीं, शिष्यों को पकड़ाए वह मुनि नहीं, अपने ही हाथ में पीछी और कमंडलू, अपने ही हाथ में। वरना इंतजार करना पड़ेगा, वो पीछे रह गया तो कितना पीछे रह गया। अभी पीछे कमंडल की जरूरत पड़ी, आगे चला गया तो कहाँ चला गया। पीछे कमंडल खुद ही उठा करके यात्रा करे, चल करके विहार करे, 4 हाथ जमीन देख करके विहार करे। गाड़ी में विहार करे वो तो मुनि नहीं, अरे व्हील चेयर में विहार करे वो मुनि नहीं, जिसे अपने विहार के लिए परायों की ऐसी गुलामी करनी पड़े। मुनि तो वह है जो अपने विहार के लिए किसी पराये की गुलामी नहीं करते, पराये की गुलामी नहीं करते। ऐसा हो, मुनि तो वह है जो चश्मा भी रखे वो मुनि नहीं, मुनि तो वह है। नहीं तो आज चश्मा आ गया, फिर कल ईयरफोन भी आ जाएगा, कल नए नए साधन आ जाएंगे, फिर नए नए साधन से फिर अस्पताल भी होगा, फिर बीमारी का इलाज होगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर सर्जरी होगी। वो मुनि नहीं, मुनि तो स्वतंत्र निर्ग्रंथ मुनि, जिनके देह पर धागा नहीं, उनकी आंख पर चश्मा कैसा। मुनिराज की दशा तो ऐसी दशा है कि सीधी सी बात की मुनिराज परायों के गुलाम नहीं, गुलाम नहीं। ओ जिनका विहार बिना गुलामी का होता है। ऐसे मुनिराज, मुनिराज कहाँ मिलेंगे, ऐसे मुनिराज अभी पंचम काल में कहाँ मिलेंगे भगवान। ऐसे भावलिंगी मुनि कहाँ मिलेंगे जिनका विहार किसी पराये के ऊपर गुलामी से न होता हो, गुलाम न पड़ता हो, गुलाम उनको न होना पड़ता हो। ऐसे मुनि तो यहाँ पंचम काल में नहीं मिलते, मगर ऐसा परमात्मा पंचम काल में मिलता है। ऐसा परमात्मा पंचम काल में मिलता है जिसके ज्ञान का विहार होता है, और उस विहार में ये इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी पड़ती। ऐसा ये जानना 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 जानना, ये विहार हो रहा है, ये ज्ञान का विहार हो। हे ज्ञान दीपक, तुझे मिलूंगा मैं, तुझे मिलूंगा, तुझे मिलूंगा। लोक के अग्रभाग पर अनंत 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 सिद्ध परमात्मा जहाँ विराजमान है, वहाँ मिलना होगा।
मगर वहां मिलना होगा, वो यात्रा कहाँ से होगी? उस यात्रा का शुभारंभ यहाँ से होता है। जानना 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 जानना, ये अनंत काल तक ये अनंत काल तक जिसमें हो। ऐसा ही 5 ज्ञान में जो 5वां केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान अरिहंत भगवान का ज्ञान है ना। भगवान अरिहंत भगवान का ज्ञान, वो अरिहंत भगवान का ज्ञान, वो इंद्रियों को नष्ट नहीं करते। एक भी अरिहंत परमात्मा बिना आंख के काने हो, या फिर बिना कान के हो, या फिर इंद्रियों में हाथ पैर कटे हो, अरिहंत भगवान ऐसे देखे नहीं ने। अरिहंत भगवान का स्वरूप कि इंद्रियों को नष्ट करने नहीं गए, सिर्फ ये जागृति की ज्ञान का विहार इंद्रियों की गुलामी से नहीं होता है। ज्ञान का विहार इंद्रियों की गुलामी से नहीं। ये जो बिजली का वायर, उसमें जो विद्युत का प्रवाह, वो प्रवाह प्लास्टिक के कारण नहीं होता है। ऐसा वो प्लास्टिक के कारण। नल में जो पानी है, वह पानी का प्रवाह वो नल के कारण नहीं है, पानी का स्वभाव है। वो पानी के अंदर जो H2O है, वो H2O वो नल के कारण नहीं है, वो लोहे के कारण नहीं है, वो अपने कारण है, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही ये ज्ञान का जानना 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 जानना, ऐसा हो ऐसा जानना 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 होता है ना। ऐसा है, इसको कहते हैं भगवान कि अब ये इंद्रियों के परमाणु, इंद्रियों के परमाणु, ये इंद्रियों के परमाणु को, अब इंद्रियों के परमाणु की गुलामी छोड़ दी। ऐसा हो, ये मांस, ये खून, ऐसा हो, कैसा लगे? झटका लगता है। जो ऐसा ये चैतन्य की पुकार, गुरुदेव की पुकार, ये सुनकर के अज्ञानी जीवों को ऐसा झटका लगता है। चीन के अंदर कैसा कैसा मांस खाने वाले, माँ के गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चे का मांस चीन में हो, बच्चे का मांस खाने वाले, मनुष्य का मांस खाने वाले, ये मांसाहारी। और जो मांस भक्षण कर दे तो कैसा पापी कि अरे ये तो नरक में भटकेगा। मांस खाने वाला, 5 पाप करने वाला, 7 व्यसन करने वाला, 7 व्यसन का सेवन करने वाला 7वें नरक में जाता है। ऐसा हो, 7 व्यसन का सेवन करने वाला 7वें नरक में जाता है। मगर मैं चैतन्य तत्व और ये ज्ञान के विहार में ये मांस है ही नहीं, ऐसा स्वीकार नहीं किया तो नरक में नहीं, वो निगोद में जाता है। अनंत काल के लिए हो। 7वां नरक भला है, निगोद से भला है। निगोद से तो 7वां नरक भला है, क्योंकि 7वें नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है, निगोद में नहीं हो सकता। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का ऐसा अहोभाव, ये अहोभाव कि मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, हो ऐसा हो। तुमको कोई कहे ना कि हे ज्ञान दीपक, तुम मांस का त्याग कब करोगे? मांसाहारी अब कब छोड़ोगे? मांस का आहार छोड़ो। तुम कहते हो मांसाहारी बोला मेरे को, मांसाहारी, ओ हो, ये मांसाहारी हो। जिसने ज्ञान को ये मांस के कारण माना है, वो मांसाहारी है। झटका लगेगा, यहाँ हम मांसाहारी है, हम तो दिगंबर जैन है, हम तो छना पानी पीते, अनछना पानी तो पीते नहीं। अरे मांस से जीवन माना है, जीवन है जानना जानना जानना, और तुमने कहा मांस के बिना जीवन कैसा?
आंख नहीं होगी तो मैं जानूंगा कैसे, ये इंद्रिय नहीं होगी तो जानूंगा कैसे। ऐसा हो परमात्मा को ही, मैं परमात्मा ये देह को ग्रहण करता हूं। मैंने मनुष्य का शरीर ये पाया है ना, मनुष्य का शरीर पाया तो मनुष्य के शरीर में मांस नहीं है, विष्ठा नहीं है, खून नहीं है, चमड़ी नहीं है, ये सब कुछ तो है। तूने तो ये कहा कि मैं सब कुछ ग्रहण करता हूं, सब कुछ ग्रहण करता हूं। तू मांसाहारी है, मांसाहारी तुझे नीचा देखता है। जिसके हाथ में से मांस का टुकड़ा पेट में गया वो नरक में जाने वाला दिखता है। बाहर थाली में मांस है और भीतर पेट में गया, ऐसा पापी, उस पाप का फल नरक है, सातवां नरक, सातवां नरक, ज्यादा से ज्यादा हो। मगर मैं ये मांस से जानने वाला हूं, ऐसा मानने का फल निगोद है। जहां मांस मिलता ही नहीं, फिर उसको मांस नहीं मिलता, निगोदिया को मांस नहीं मिलता, आलू प्याज को मांस नहीं होता। मांस तो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के शरीर को मांस वहां होता है, एक इंद्रिय में मांस नहीं होता। इसलिए दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय का भक्षण तो मैं करता नहीं, तो फिर मैं मांसाहारी ज्ञान दीपक ऐसा कैसा? ये शोभा भी नहीं देता, बोलना भी शोभा नहीं देता। मांसाहारी ज्ञान दीपक ऐसा, ये मांसाहारी ज्ञान दीपक हो ही नहीं सकता। ज्ञान दीपक तो वह जो मांसाहारी न रहा। ओ जीवों को झटका लगता है ये बात सुनकर के, ऐसा झटका लगता है कि अरे हम तो छान करके पानी पीते हैं, सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करके भक्ति करने वाले, मगर तूने ये मांस ही तो है। तूने जो ऐसी वितराग, ये ज्ञान की बहती धारा, ऐसा भगवान का विहार, और भगवान का विहार तू मांस पर करता है। ऐसा हो मांस को, ओ कैसा है। मांस में मेरा विहार है ही नहीं, ये चमड़ी में। ओ इसलिए देहातीत दशा प्रकट हुई भगवान। हे ज्ञान दीपक, तेरी ये देहातीत दशा होगी। आज तू स्वीकार कर, कठोर है मगर स्वीकार कर, स्वीकार कर कि मैं कभी मांस से जानना नहीं मानूंगा। मांस के कारण जानना नहीं होता है, ऐसा ही दिखाई दे। वो ऐसा ही दिखाई दे, ऐसा कसाई की दुकान में लटकता मांस, उस मांस से तेरा क्या कार्य, तेरा काम चलता है? वो मांस बेचने वाला कहे कि मेरा तो व्यापार इससे चलता है, मगर तेरा व्यापार, कोई तुझे कहे कि तेरा व्यापार मांस के कारण चलता है, तू मांस के कारण तेरा व्यापार करता है, तुम कहोगे अरे मांस और व्यापार की बात करते हो। ऐसा हम तो जैन है, मांस का व्यापार, व्यापार और मांस ऐसा मैचिंग नहीं होता। ये उपयोग को व्यापार कहा है, उपयोग, ज्ञान के व्यापार को ही उपयोग। ये जो व्यापार है ये ज्ञान का व्यापार है, जानना 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 ये ज्ञान का व्यापार है। और व्यापार मेरा मांस से नहीं चलता, मेरा काम धंधा मांस से नहीं चलता है भगवान। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा हो चैतन्य 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 चैतन्य, उसमें ही तो क्या हो यही तो वही तो परमाणु वहां हो ये शरीर के परमाणु, ये देह के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु भगवान, ये तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन हो मांस बनाने की फैक्ट्री, विस्टा बनाने की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में से प्रोडक्ट कैसे कैसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। तुम रिटायर्ड कब हो रहे हो? है? ऐसा कतल खाना है, कतल खाने के अंदर वहां पर मांस की फैक्ट्री, शिकागो के अंदर अमेरिका में है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, जिसका मालिक वो जैन मालिक हो, वो आंध्र प्रदेश में, वो जैन होकर, वो जैन काय का जैन, वो मांस की फैक्ट्री,
कतल खाना कि मांस की फैक्ट्री में तुम जाओ, देखने के लिए जाना है जहां मांस ऐसा हो। स्वामी विवेकानंद को है ना वहां शिकागो में लेके गए थे, ऐसे मांस की कतल खाने में, दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा कतल खाना। गाय को ऐसे काट करके ऐसे हड्डी अलग चली जाती है, मशीन से पूरी हड्डी अलग जाती है, मांस अलग जाता है, खून अलग जाता है, सब ऑटोमेटिक असॉर्टमेंट विभाजन हो जाता है और फिर डिब्बे में पैक हो जाता है। वहां के लोगों ने स्वामी विवेकानंद को कहा, देखो हमारे देश की कला कि सब अलग 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 मशीन से सब अलग अलग कर दिए, अलग मांस अलग चला गया, हड्डी अलग चली गई। ये गाय को ऐसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुमने ये अलग अलग तो कर दिया, मैं तो तुम्हारी महानता तब मानूं कि ये जो अलग अलग कर दिया उसको मिला करके फिर तुम एक गाय बना सकते हो। यदि तुम गाय बना दो तो मानो कि तुम्हारी कला है, बाकी किस काम का ये तुम्हारा बड़ा शहर, बड़ा देश और ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी। और हमारे देश में ये टुकड़े नहीं, हमारे देश में गाय की रक्षा करते हैं। उस शिकागो के कत्ल खाने में मुझे जाने के लिए कहा, मैं चलूं कत्ल खाने में, मगर फिर मैं तो तैयार, मगर लोगों ने फिर कहा नहीं जाने दो, वो देख नहीं पाएंगे। सच है, मैं देख नहीं पाता, वो दृश्य मैं देख नहीं पाता। कत्ल खाने में मैं जाता नहीं, मैं कत्ल खाने में जाता नहीं। मांस की फैक्ट्री हो, और मांस की फैक्ट्री कैसी मांस की फैक्ट्री, ये शरीर मांस की फैक्ट्री है, विस्टा की फैक्ट्री, यहां से तो मांस बना। और वो भी कैसा है, कैसा, एक ऐसी शुद्ध वस्तु, बिल्कुल सात्विक वस्तु हो, शुद्ध सात्विक वस्तु, ऐसी अचित पदार्थ भी पेट में जाए और मांस हो जाए। अभी तो रोटी है ना, रोटी मांसाहार में आता है या शाकाहार में, रोटी पड़ी है, मगर रोटी का टुकड़ा लिया और पेट में गया, तो जब रोटी का टुकड़ा पेट में जाता है तो वहां से मांस बन गया, खून बन गया, विष्टा बन गया। तो रोटी के ही परमाणु को वहां पर विभाजन कर दिया, असॉर्टमेंट, ये फैक्ट्री। जैसे गाय का वो जो हड्डी, मांस, खून ये अलग अलग जगह चला गया, ऐसे ही रोटी के परमाणु कुछ विष्टा में गए, कुछ मांस में गए, अलग अलग भाग में विभाजित हो गए। ऐसी ये फैक्ट्री, और मैं ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं करता हूं, मैं ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं करता हूं। चैतन्य परमात्मा, तीन लोक का नाथ ऐसी फैक्ट्री में काम करने जाए। कोई साधारण व्यक्ति को ऐसी फैक्ट्री में भेजो तो ऐसा लगता है कोई बड़ा सम्राट ऐसी फैक्ट्री में काम करने जाए, जहां विस्टा तैयार होती है, विस्टा की फैक्ट्री। और ये सब्जी, रोटी, ये पानी, ये दूध, ये सब रॉ मटेरियल है। सब्जी, रोटी रॉ मटेरियल है, और विस्टा ये प्रोडक्ट है, उसकी ये फैक्ट्री जिसमें मैं काम नहीं करता। चैतन्य सम्राट होकर के ऐसा काम मैं नहीं करता। मेरा व्यापार ज्ञान से है, जानना 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 मेरा व्यापार है। ऐसा जानना 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 मेरा व्यापार है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी अंतर की दृष्टि तुम्हारी प्रकट हो, ऐसी दृष्टि प्रकट होगी, मगर आज ऐसे कठोर सत्य का स्वीकार करने की तैयारी। ओ ऐसा हो, वहां फैक्ट्री में अपना व्यापार उससे चलता है, ऐसा मानने वाला भगवान के दर्शन करने जाए और हाथ जोड़ करके पूजा करके आए, कितना बड़ा धार्मिक दिखता है दुनिया वालों को। सफेद धोती दुपट्टा पहन करके, केसरी रंग का कपड़ा पहन करके, बिना चप्पल का, बिल्कुल किसी भी वस्तु को छुए बिना, ऐसा हो, कहीं भी छुए बिना नहा धो करके जाते हैं ना, हाथ पैर मुंह वगैरह सब पूरा शरीर साफ सुथरा, घर से नहा के निकला, बिना चप्पल का निकला, मंदिर में जाना है, वहां बाहर जाकर के पैर धो लिया, अच्छी तरह से दोबारा धोया, घर से तो नहा के निकला था, फिर भी अच्छी तरह से धो लिया, और फिर मंदिर में प्रवेश किया, और वितरागी भगवान ऐसे हाथ जोड़े, और ये आंख खुली है और भगवान सामने दिखाई दे रहे, ऐसा माना वो मांस से व्यापार करता है, अंदर जाकर के मांस से व्यापार करता है।
और ऐसा अनंत बार मांसाहारियों का मोक्ष होता है। ये मांसाहार, मांस के कारण ज्ञान का जानना 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 मानना, ये सबसे खतरनाक मांसाहार है। मांसाहार कब छोड़ रहे हो? मांसाहार से कब छूट रहे हो? सम्यक दृष्टि अब मांसाहारी नहीं रहा। ऐसा हो क्योंकि सम्यक दृष्टि मांसाहारी नहीं रहा। मांसाहारी नहीं रहा। ये अंदर में धारा सम्यक दृष्टि को चलती है। गरम गरम दूध यदि जीभ पर, अब मेरी जीभ ऐसी है, इतनी सेंसिटिव है, थोड़ा भी गरम दूध पीऊं और थोड़ा भी गरम दूध जीभ को छू जाए तो 4 दिन तक बोल नहीं पाता, फिर बार बार खटकता है जीभ के ऊपर। मगर गरम गरम दूध जीभ पर आया और जीभ इतनी सेंसिटिव है, इसलिए ये गरम का ज्ञान ऐसा हुआ है। ऐसी मान्यता हो तो वहां पर मांस से अपना व्यापार माना। ज्ञान का जानना जानना जानना, इससे व्यापार है। मांस के कारण मेरा व्यापार नहीं है। अब फिर तुम जो भी कार्य करो, अब वहां पर मांस को एक और रखकर ऐसा हो बस ऐसा हो। महान व्यक्ति है, ऐसे महान व्यक्ति। यहाँ तो ऐसा बाहर से कुछ भी नहीं है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, उसमें तो पहले मैंने इतना भोजन किया है, रोज जाता था खाना उसमें ही खाता था। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो और वहां पर सब जगह ऐसा लिखा रहता था, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, ऐसा करके लिखा रहता है। बाहर का खाना अंदर लाना मना है, क्योंकि रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन। कोई बाहर से मांस लेकर के अंदर चला जाए तो ऐसा, बाहर का कुछ भी लाना अंदर मना है। इस ज्ञान के जानने 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 में ये मांस का अंदर आना मना है, नॉट अलाउड। ये ज्ञान के जानने के परिणमन में ये ज्ञान दीपक, ये इंद्रियों का आना मना है, ये परमाणुओं का आना मना है। आज तूने ये अत्यंत प्रीति से, अत्यंत भाव से ये सुना है ना, ये शुरुआत तो तेरी हुई है, ऐसा हो। इसलिए तो लोग मेरे को मंदिर के अंदर आने नहीं देते कि ये बोलता है कि मांस खाने जैसा पाप तुम मंदिर में जाकर के करते हो, भटकोगे, क्योंकि मांस से व्यापार माना। ऐसा हो, प्रवचन सुनने के लिए बैठे और ये मांस है, इस वजह से ये प्रवचन के शब्द ज्ञान में जानने में आ रहे, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ऐसा लेकर के कैसा बचना बचना बचना, ऐसा ओ लगता है ऐसा मांस लेकर के कभी मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है। दुनिया को वो दिखाई देता है। एक आदमी अभी आत्महत्या करने गया समुद्र के किनारे, हो कि अभी मर जाओ, जहर खा करके मर जाओ। जहर लेकर के गया था, मर नहीं गया। लोगों को लगे अरे ये जहर लेकर के मरने जाता है, जहर जहर जहर, ऐसा लिखा रहता है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान 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 है, और ये व्यापार को मांस के कारण माना। ये मांस के कारण, मांस के कारण ये माना, मांस के कारण। ओ हाँ, मांस के कारण ये ज्ञान का जानना जानना जानना, ये मांस के कारण माना, चमड़ी के कारण जानना होता है ऐसा माना। आंख है तो लाल रंग का ज्ञान हुआ ऐसा माना। उसने ये मिथ्यात्व का जहर लेकर के आत्महत्या की है। ये जहर, वो जहर की पूड़ी हाथ में लेकर के जाना और एक एक पर्याय में ऐसी मान्यता में हो
डिब्बे के ऊपर जैसे पॉइजन पॉइजन लिखा रहता है ना, ऐसे ही समझना एक एक समय के पर्याय में इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये माना कि बस ये जहर, ये मान्यता जहर है, इंद्रिय जहर नहीं है, भगवान आत्मा जहर नहीं है, ज्ञान जहर नहीं है। ज्ञान मास के कारण हुआ है, ये मान्यता जहर है जिसका फल मरण है, और एक मरण नहीं, निगोद की अवस्था में अनंत जन्म मरण है। बाहर का जहर खा करके तो एक बार मरता है, मिथ्यात्व का जहर खा करके अनंत बार जन्म, अनंत बार मरण, ऐसा अनंत अनंत जन्म मरण होता है। ओ, ऐसी सजा वहां निगोद में जाकर के भोगता है, ये मांस खाने की सजा है। हे ज्ञान दीपक, ओ मांस, हो मांस, ये शरीर के अंदर मांस होता है ना, वो बाहर का मुंह के ऊपर पहनते वो मांस नहीं, वो मास्क है। ये गुजरात में गांव के लोगों को पता नहीं है मास्क मास्क, ऐसा मास्क पहन के चलना। कोरोना बढ़ रहा है, जिसने मास्क नहीं पहना, अभी स्थापना होगी ना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो मास्क पहन करके नहीं बैठेगा उसके वहां स्थापना नहीं होगी। जो मास्क पहन करके नहीं बैठेगा, मास्क, ये मुंह वाला मास्क पहन करके नहीं बैठेगा उसके वहां स्थापना नहीं होगी। और जो मांस पहन करके बैठेगा, मांस, ये मीट, ये फ्लैश, ये जो मांस पहन करके बैठेगा उसकी पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य समयसार, वो पर्याय में समयसार की स्थापना नहीं होगी। मास्क को उतारो और मास्क को पहनो, माने ये शरीर के ऊपर तुम्हें ऐसा दिखाई दे। वहां 2000 रुपये फाइन है, जो मास्क नहीं पहनता उसके लिए। यहां जो मास्क पहनता है उसको तो अनंत निगोद की ये सजा है, जन्म मरण की सजा है। भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति, हो तुम्हें ये इंद्रिय के परमाणु, ये पांचों इंद्रिय के परमाणु तुम्हें दिखाई न दे, तुम्हें पांचों प्रकार के ये शरीर तुम्हें दिखाई न दे, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, ये शरीर के परमाणु दिखाई न दे। यहां तक कि मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान की पर्याय भी दिखाई न दे, नहीं दिखाई दे। एकमात्र चैतन्य ऐसा परमात्मा तुम्हें दिखाई दे। अभी तुम्हें 5 पहाड़ दिखाई देते, देखो किधर गायब हो गए, थोड़ी देर पहले थे अब गायब हो गए। ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि में से ये पांचों इंद्रिया, पांचों प्रकार की ज्ञान की पर्याय गायब हो जाए और एकमात्र चैतन्य 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 ही दृष्टि में बना रहे। मैं त्रिकाल अनाहारी, त्रिकाल ज्ञानाहारी, ज्ञान दीपक हूं। ज्ञानाहारी ज्ञान दीपक, ज्ञानाहारी ज्ञान दीपक, ज्ञानाहारी ज्ञान दीपक। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।